हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे पोटैटो यानी कि आलू के बारे में। तो क्या आपको पता है कि आलू जो है वो अपने देश इंडिया का नेटिव नहीं है, यानी कि आलू का जो ओरिजिन है वो अमेरिका का है। सबसे पहले करीब 10,000 साल पहले आलू की खेती की शुरुआत अमेरिका में करी गई थी, तो वो वहीं का नेटिव है। और आलू जो है जो हम लोग खाते हैं वो उसकी रूट नहीं होती है, वो उसका स्टेम का पार्ट होता है जिसको ट्यूबर बोलते हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि आलू क्योंकि ज़मीन के अंदर होता है तो वो उसकी रूट है, जबकि वो रूट नहीं है, वो उसका ट्यूबर है जिसमें कि स्टार्च भरा हुआ होता है। और कई देशों में और राज्यों में आलू यानी कि पोटैटो वहाँ का स्टेपल फूड है, यानी कि उनकी डाइट का मेन कंपोनेंट है। और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, हमने अपने आलू के पौधों को अपने ग्रो बैग्स में लगाया था। तो ये करीब 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग्स हैं जिसमें कि हमने आलू लगाए थे। और करीब 3 महीने में जो है ये प्लांट्स हार्वेस्ट करने लायक हो गए थे। तो जब आलू के पौधे हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ऊपर उनकी जो पत्तियां होती हैं और जो प्लांट का पोर्शन होता है वो सूखने लगता है। तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अब ये आलू तैयार हो गया है और अब आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने 3-4 ग्रो बैग्स में आलू को लगाया था और करीब एक ग्रो बैग से हमको 2 से 3 किलो आलू मिला। तो वो काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट रहा ग्रो बैग के हिसाब से। तो आइए अब आलू को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलू को वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, यानी कि ऐसी मिट्टी का मिश्रण होना चाहिए जिसमें पानी बहुत देर तक रुके नहीं, क्योंकि आलू एक ट्यूबर है जो कि ज़मीन के अंदर होता है। तो अगर ज़मीन में या मिट्टी में उसकी नमी ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा। तो इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, यानी कि आपको जो अपनी मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें कुछ पोर्शन कोकोपीट, कुछ पोर्शन गोबर की खाद और कुछ पोर्शन सैंड यानी कि बालू भी मिलानी चाहिए ताकि उसमें पानी बहुत देर तक रुके ना। और अगर पीएच की बात करें, यानी कि मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, तो ये न्यूट्रल या स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, यानी कि 6 से 7 का जो पीएच है वो आलू की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि हम पीएच कैसे मेजर करें अपनी मिट्टी का, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एपरेटस आता है जो कि आप अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। मेरे पास जो पीएच मॉनिटर एपरेटस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ से अगर लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। आलू के पौधों के बीच में जो है करीब 2 फीट की दूरी हमको रखनी चाहिए, क्योंकि नीचे जा कर के ज़मीन में मिट्टी में आलू ग्रो करता है, फैलता है। तो अगर हम प्लांट्स को बहुत पास पास लगा देंगे तो वो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा और मैच्योर नहीं हो पाएगा। और ऊपर की लेयर से करीब 6 से 8 इंच नीचे हमको आलू लगाना चाहिए। तो आलू लगाया कैसे जाता है? आलू बहुत सिंपल है लगाना। आपके घर में जो आलू आता है आप उसी से ही आलू को आगे और ग्रो कर सकते हैं। आप आलू को डायरेक्ट या तो मिट्टी में लगा दें, या फिर अगर बड़े आलू हैं तो आप उनको 2 से 4 पीसेस में कट करके भी लगा सकते हैं। बस कट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसकी जो आईज होती हैं, यानी जो काली काली उसकी आलू की आंखें होती हैं, वो हर पोर्शन में 1 या 2 आईज उसकी आनी चाहिए, क्योंकि वही उसकी वेजिटेटिव बड्स होती हैं। तो उस आई से ही जो है वहाँ पे प्लांट निकलता है, उसका शूट जर्मिनेट होता है। तो आप इजीली आलू को अपने घर में लगा सकते हैं। जिन लोगों ने पहले कभी आलू ग्रो किया है तो उन लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ आलू जो हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग मार्केट से भी जब आलू खरीदते हैं तो कोई कोई आलू हल्का उस पर ग्रीन कलर का होता है। तो क्या वो आलू ख़राब है? क्या उसे हमें यूज़ करना चाहिए? तो वो जो ग्रीन कलर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आलू डेवलप करता है जब उसको ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर होता है। यानी कि आप जब आलू ग्रो कर रहे हैं और उसको तेज़ धूप ऊपर से मिल रही है तो वो ग्रीन कलर का एक केमिकल है जो आलू रिलीज करता है, जिससे कि वो आलू जले ना और ख़राब ना हो। तो हरे कलर का आलू जो है ख़राब नहीं होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोरेज की, कि आलू आपने ग्रो किया है तो क्या आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता है कि आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में जो है स्टोर किया जाता है।
तो आलू को स्टोर करने के लिए आपको डार्क प्लेस चाहिए, यानी अंधेरी जगह चाहिए, वेंटिलेशन वहाँ अच्छा होना चाहिए ताकि वो सड़े ना, और टेम्परेचर जो है वो करीब 4 डिग्री के करीब होना चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती हैं तो हम लोग करीब 10-12 महीने तक आलू को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल घर पे आलू को ऐसे ही रख देंगे बिना टेम्परेचर डाउन करे और उसको सनलाइट में रखेंगे तो आलू का जो स्टार्च है वो कन्वर्ट होने लगता है और उसमें से ब्रांचेस निकलने लगती हैं, यानी आलू का पौधा जो है वो बड़ा होने लगता है। तो अगर आप घर में नॉर्मल आलू रख देते हैं तो हफ्ता 10 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें से जो उसकी आईज हैं या जो आंखें हैं उसमें से बडिंग शुरू हो गई है, यानी वो अंकुरित होना शुरू हो गया है। तो इसलिए आलू को स्टोर करने का अलग तरीका होता है। आप किसी भी पॉट में आराम से आलू को ग्रो कर सकते हैं घर पे। कम से कम 12 इंच या 14 इंच का वो पॉट होना चाहिए। अब आलू के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो लीमा पेरू में स्थित है और वहाँ पे आलू की 5000 से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो स्टोर्ड हैं। यानी कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हम कॉमन आलू जो खा रहे हैं उसकी 5000 से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं डेवलप करी जा चुकी हैं। ज़्यादातर जो आलू के पेड़ होते हैं उनकी हाइट 1 मीटर तक जाती है और जो उनका लीफ अरेंजमेंट होता है यानी कि जो पत्तियां होती हैं उसमें 4 पेयर ऑफ लीव्स होती हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं लीव्स के। और आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो ज़्यादातर हर घर में यूज़ होती है। तो अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आपके घर में कुछ पॉट्स हैं, तो आप आलू को ज़रूर ग्रो करें। ये बहुत ईजी है और आलू के लिए आपको कहीं मार्केट भी नहीं जाना है उसकी सीड्स या प्लांट्स खरीदने के लिए। आपके घर में जो नॉर्मल आलू आ रहा है आप उसी को ही यूज़ करके और आलू ग्रो कर सकते हैं। तो अपने घर के आलू को यूज़ करने का एक अलग मज़ा है, उसको ज़रूर ट्राई करें।